जरा करते हैं उस केस की जो आपको याद होगा कि साल 2020 में जुलाई में सामने आया था। यानी बात शोपियां के उस एनकाउंटर की जिसको बाद में फर्जी करार दिया गया और इसमें फौज की जानिब से भी कदम उठाए गए थे क्योंकि काफ़ी प्रेशर बढ़ा था। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो ये है कि शोपियां में जो अमशीपुरा एनकाउंटर हुआ था मुबैना तौर पर जो फर्जी था, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने मुजरिम अफसर कैप्टन भूपिंदर सिंह को सज़ा सुनाई गई थी, उसकी सज़ा को मुअत्तल किया और उन्हें जमानत भी दी है। 18 जुलाई 2020 को शोपियां में अमशीपुरा के इलाके में ये झड़प हुई थी जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट ने 3 मिलिटेंटों को मारने का दावा किया था, लेकिन बाद में वो 3 जो है वो राजौरी के 3 नौजवान निकले थे। आपको याद होगा कि उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिनने जिम्मेदारी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर संभाली थी, तो उनको वो खुद उस वक्त लाहिकीन से मुलाकात करने गए थे और बाद में उनकी जानिब से जो यकीन दहानियाँ कराई गई उस बेस पर उन्होंने जाकर नौकरी भी इस ख़ानदान के जो बाकी लोग थे उनको दी गई। लेकिन फ़ौज की जानिब से जो कार्रवाई की गई, पहले कोर्ट मार्शल हुआ था आपको याद होगा, लेकिन अब जाकर फ़ौज की तादीबी कार्रवाई ने एक जो अफसर जिसको कसूरवार ठहराया गया था कैप्टन भूपिंदर सिंह था, उसको कसूरवार पहली जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाया गया था और उम्र कैद की सज़ा इसको बाद में सुनाई गई थी। और अपने वकील एस पांडे के जरिए दिल्ली के अंदर मुसल्लह अफवाज के जो ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच है उससे रुजू किया था, जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई में जो गैर कानूनी करार देने या तादीबी कार्रवाई में दीगर तजादात का दावा किया गया था। और जस्टिस राजेंद्र मेनन की सरबराही वाली प्रिंसिपल बेंच बशमूल इंतजामी रुकन लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहितीर की तरफ से भी कहा गया कि हम उम्र कैद की सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त की इजाज़त देते हैं और ये भी हिदायत देते हैं कि दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही अदालत की तरफ से जो कमेंट किया गया है कि हमने सिर्फ जुर्म साबित होने की सज़ा को जेल की सज़ा से गुजरने की हद तक रोका है। इस अपील के ज़रिए इल्तवा होने के दौरान दीगर जो तमाम सज़ाएँ हैं जैसे कैशरिंग वगैरह है वो जारी रहेंगी। ताहम अदालत ने सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और फौज की समरी जनरल कोर्ट मार्शल में अफसर को जो सज़ा सुनाई गई उस पर अमल दरामद करने की इजाज़त दे दी गई है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो ज़मानत मिली है, ठीक है, वो भी अदालत की तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ से जो उम्र कैद की सज़ा थी वो मुअत्तल की गई, लेकिन जो सज़ा आर्मी कोर्ट की तरफ से आर्मी की तरफ से खुद सुनाई गई थी उस पर आर्मी को कहा गया है या कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि आप इस पर अमल दरामद करेंगे, वो सज़ा मुस्तरद नहीं होगी। ये भी अदालत की तरफ से, यानी 100% अगर किसी को लगता है कि इस केस में राहत दी गई कैप्टन भूपिंदर को, तो ऐसा नहीं है। ये अदालत की तरफ से 2 अलग अलग चीज़ें क्लियर की गई हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल फौजदारी निज़ाम इंसाफ की बुनियाद पर और उसूलों और शवाहिद की बुनियाद पर अमल नहीं किया गया। इस तरीके से ये जो नताइज आए थे उसका दुरुस्त मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन अब दोनों चीज़ें, एक तो सज़ा मुअत्तल हुई, जो उम्र कैद की सज़ा थी वो मुअत्तल हुई, लेकिन जो इसमें बाकी सज़ाएँ उनको दी जानी है क़वानीन के मुताबिक। और आर्मी कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई अभी तक की गई थी वो जारी रहेंगी, उसमें किसी भी तरीके से कोई मोहलत फौजी अफसर को नहीं दी गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़िलहाल उसे ज़मानत पर रिहा किया गया है। और थोड़ी सी राहत की बात ये एक तरफ इस केस में, लेकिन दूसरी तरफ सज़ाएं जारी रखने का फ़ैसला अदालत की जानिब से लिया गया है।